लोक सेवा आयोग के द्वारा मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग के लिए चपरासी के 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म डालना भी चालू हो गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो पर ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रोसेस है उसको आप लोगों को विस्तार से बताते हैं, जिसे देख करके आप भी अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से खुद से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन का प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर या फिर अपने कंप्यूटर पर गूगल को ओपन कर लीजिए और CGPSC टाइप करके सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद जो पहला दूसरा लिंक आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करके, उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर अब आपको प्यून जनरल एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर फिर से आपको प्यून जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। आपका जो नाम डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका OTP आएगा, तो सही सही मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए और आपका जो ID पासवर्ड है वो आपके ईमेल ID पर सेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर अब आपको प्यून GAD वाले ऑप्शन पर अप्लाई पर क्लिक करना है। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाएगा। यह अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो खुलकर सामने आ गया है। प्यून भर्ती के लिए जो फॉर्म भरोगे आप वो पूरा यहाँ पर खुलकर सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 6-7 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है। तो पूरे स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले जो डिटेल है उसको भर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर दिखा रहा है, आपका ईमेल ID और आपका नाम दिखा रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आप इसमें डाला था। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद अपने माता जी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर इंडियन ही रहेगा। देन उसके बाद लिंग में अपना डाल दीजिए, मेल है कि फीमेल। उसके बाद वैवाहिक स्थिति डाल दीजिए, अगर यस है तो यस डाल दीजिए और नहीं है तो नो डाल दीजिए। अगर आप यस डालते हैं तो आपको अपने विवाह की पूरी डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आपका विवाह कब हुआ है और यहाँ पर पति पत्नी का नाम डालना है। उसके बाद आपका जन्म तिथि को यहाँ पर डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका उम्र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जन्म तिथि का जो प्रमाण है उसको डालना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डाल सकते हो या फिर 5वीं 8वीं का मार्कशीट को डाल सकते हो। अगर मार्कशीट को डालते हो तो आपको उसका रोल नंबर डालना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट को डालते हो तो उसका बर्थ पंजीयन नंबर डालना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने 5वीं 8वीं का जो 8वीं का है उसको मैं सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर उसका मैं रोल नंबर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आपको अपना जो रेसिडेंटल एड्रेस है वहाँ उसको डालना है। इसमें पहला है, क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? तो यस रहेगा ये, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही है। स्थानीय क्षेत्र, आप ग्रामीण क्षेत्र से है कि शहरी क्षेत्र से हैं? तो मैं रूरल से हूँ तो ग्रामीण डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना जो आपका जो रोजगार पंजीयन है उसको डालना है। रोजगार पंजीयन का नंबर डालना है, उसका तारीख डालना है और रोजगार कार्यालय का नाम डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना जो रोजगार कार्यालय का जो मेरा पंजीयन नंबर है उसको डाल देता हूँ। तो आप भी अपना जो रोजगार कार्यालय के पंजीयन नंबर है उसको डाल दीजिए। देन उसके बाद इसमें डेट को डाल दीजिए। डेट को डालने के बाद आपका जो जिला है रोजगार कार्यालय है उसका यहाँ पर नाम डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी दिखा रहा है नीचे में, तो यहाँ पर कैटेगरी अपना सिलेक्ट करना है। आप OBC हो, ST हो, क्या हो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप भी अपना आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अदर्स डिटेल। तो फ्रेंड्स अदर्स डिटेल को आपको अच्छे से पढ़ के
भरना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला है कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो अगर यस है तो यस डालिए, नो है तो नो। जैसे कि यहाँ पर नो डाला हूँ। अगर यस डालते हो तो आपको विकलांगता सर्टिफिकेट का आपको पूरा डिटेल भरना होगा। देन उसके बाद क्या आप साइकिल चला सकते हैं? यस। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? तो नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है डाल दीजिए। उसके बाद क्या आप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कर्मचारी या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के बोर्ड निगम में कार्यरत कर्मचारी है? यस तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। अगर यस डालते हो तो इसमें आपको डिटेल भरना होगा कि कब से काम कर रहे हो, किस विभाग में काम कर रहे हो, कितना आपका अनुभव है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं डालना पड़ेगा, सीधा सीधा नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के संविदा कर्मचारी हैं? शिक्षा कर्मी, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, छटनी कर्मचारी, इस प्रकार से। अगर नहीं है तो सीधा सीधा नो डाल दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद है क्या आप होमगार्ड के रूप में सेवारत हैं? यस तो यस, नहीं तो नो डाल दीजिए। क्या आप शिक्षा कर्मी में पंचायत कर्मी थे? नहीं। क्या आप छटनी कर्मचारी हैं? अगर यस तो यस, नहीं तो नो डाल दीजिए। क्या आवेदक को कभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर जातीय विवाह का प्रोत्साहन मिला है? अगर मिला है तो यस डालिए, अन्यथा नहीं डाल दीजिए। उसके बाद क्या आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार मिला है? तो यस है तो यस डालिए, अथवा नो डाल दीजिए। उसके बाद क्या आपको कभी किसी भी प्रकार संस्था चयन से बाहर किया गया है, मतलब परीक्षा से बाहर किया गया है क्या करके, तो नो डाल दीजिए अगर नहीं है तो। उसके बाद क्या अभ्यर्थी की सेवा अवधि के दौरान कभी दंडित किया गया है? नो डाल दीजिए। क्या आपको कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया गया है? यस तो यस, अथवा नहीं डाल दीजिए। क्या आप एक रक्षा सेवा कर्मी हैं? अगर है तो यस डाल दीजिए, अथवा नहीं डाल दीजिए। उसके बाद क्या आप एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वियतनाम से भारतीय, तो फ्रेंड्स इसमें भी नो डाल दीजिए, क्योंकि अगर यस करते हो तो इसके लिए आप पात्र नहीं रहोगे। उसके बाद इसको भी नो ही रहेगा। इसमें अगर सिलेक्ट भी करोगे तो ये नो ही आएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें पूरा जो जो जानकारी मांगा है वो भर दीजिए। अधिकतर यहाँ पर नो ही आएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल भरना है। तो फ्रेंड्स आपका जो एड्रेस डिटेल है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। आपका जो वर्तमान एड्रेस है और आपका जो स्थायी पता है, दोनों को यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहला आप इसमें अपना स्थायी पता को डाल दीजिए। उसके बाद राज्य डाल दीजिए, उसके बाद जिला डाल दीजिए, उसके बाद अपना पिन कोड और आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स उसके बाद नीचे आ जाइए प्रेजेंट एड्रेस पर। अगर आपका स्थायी पता है, आपका वर्तमान पता है, तो सीधा सीधा इस पर चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है उसका यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। तो सबसे पहले आपका प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होता है उसको डालना है। जैसे पुराना बना होगा तो उसमें भी प्रमाण नंबर रहता है, और अभी नया में तो पूरा बहुत लंबा रहता है। तो आपके जाति प्रमाण पत्र में जो आपका नंबर है उसको डाल देना है। देन उसके बाद अपना जिला का नाम डाल देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जैसे कि एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, तो उसका यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने का डेट को डाल दीजिए। जिस भी डेट को आपका जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको डालने के लिए आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको मुख्य रूप से आपका जो 8वीं का जो डिटेल है, 8वीं का जो आपका मार्कशीट का डिटेल है उसको यहाँ पर डालना है, क्योंकि इस विज्ञापन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 8वीं पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मुख्य रूप से अपना 8वीं का जो डिटेल है उसको डालना है। इसके अलावा आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले
अपना जो लास्ट मेरा क्वालिफिकेशन है जो मेरा ग्रेजुएशन का है उसको यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद 8वीं का जो मार्कशीट का डिटेल है उसको डालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना जो ग्रेजुएशन का डिटेल है उसको यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहो तो डाल सकते हो, या तो फिर सीधा सीधा 8वीं का बस डालिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना जो ग्रेजुएशन का डिटेल है उसको डाल रहा हूँ, उसको सबमिट कर लेता हूँ। देन उसके बाद 8वीं का जो डिटेल है उसको डालूंगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल को यहाँ पर डाल दीजिए, कितना पूर्णांक है उसको डाल दीजिए, उसके बाद कितना नंबर पाए उसको डाल दीजिए, उसके बाद प्रतिशत का डिटेल है कितना प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट दूसरा क्वालिफिकेशन डालना है, तो फिर से इस फॉर्म को पूरा सबमिट कर दीजिए जिस क्लास का आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर अब मैं 8वीं का डाल रहा हूँ, तो 8वीं क्लास सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद डिग्री या कोर्स का नाम, जैसे कि मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा था उस समय का, और स्कूल यहाँ पर बोर्ड विश्वविद्यालय के नाम में आप अपना स्कूल का नाम डाल सकते हो, जैसे कि मिडिल स्कूल दरचूरा। उसके बाद परिणाम पासेड था। उसके बाद आपको ग्रेड वाला मिला था कि नंबर वाला था, तो अगर ग्रेड वाला है तो ग्रेड डाल दीजिए, उसके बाद कौन सा ग्रेड है उसको डालना पड़ेगा। और अगर नंबर वाला है तो आपका जो कुल अंक कितने का था, कुल पूर्णांक और कितना प्राप्त हुआ था वो ऑटोमेटिक प्रतिशत बन जाएगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल आपने जो डाला है यहाँ पर वो सही है कि नहीं। अगर कोई गलत जानकारी डल गया है तो यहाँ पर पेंसिल के निशान पर आप टिक करके उसको अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल दिखा रहा है। अगर आप कहीं पर काम करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस में यस कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो नो कर सकते हो। अगर जैसे कि यस करते हो, काम कर रहे हो कहीं पर, तो यस डालने के बाद आपको उस नियोक्ता का नाम डालना होगा, पूरा डिटेल उसका डालना होगा। तो हमारा यहाँ पर नहीं है। देन उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे साइज़ दिया हुआ है, इसी साइज़ में अपने फोटो को पहले बना लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो को अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारा जो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लेते हैं। इस प्रकार से आप भी अपलोड कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको पॉपअप संदेश दिखाएगा, जहां पर आपको इस भर्ती से संबंधित जो क्वालिफिकेशन मांगा गया उसका डिटेल दिखा रहा है। तो अगर आप दोनों के लिए अर्हता रखते हैं, मतलब आपका 8वीं में सेकेंड डिवीजन से आपने पास किया है, तो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, GAD वाला और प्यून CGPSC वाला। तो इस पर सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको यस डालना है सिंपली, इसमें भी यस कर दीजिए। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिखाया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। देन उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना नाम डालना है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है, जिस नाम को आप इस फॉर्म में सबमिट किए उसी नाम को यहाँ पर फिर से डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरे तरफ से सबमिट हो गया है। आपका जो फॉर्म है उसको पूरा यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि लगती है तो सिंपली यहाँ पर साइड में जो एडिट का व्हाइट कलर में एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो, उसके बाद सेव कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप सबसे नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको अपना जो परीक्षा का केंद्र है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा जिला हालांकि बलौदाबाजार है, लेकिन मैं अभी महासमुंद में रहता हूँ, तो जैसे कि मुझे महासमुंद में सेंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर महासमुंद को सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो दिखाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है पे कर दीजिए। उसके बाद पे करने के बाद आपका जो पेमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का जो डिटेल है आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, पेमेंट प्रोसेस पूरा हो गया करके। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेड हो गया है। पेमेंट होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपका जो फॉर्म का डिटेल दिखाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म के डिटेल को विस्तार से देख सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो।